जो कभी हूं मैं नहीं, ये किसकी रचना है? उतना वह सूरज है, इसके लेखक बताइए। तो कभी हूं मैं नहीं, तो जो बहादुर होते हैं वो कभी चुकते नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। और उतना वह सूरज है, तो भारत भूषण अग्रवाल, भारत की शोभा सूरज बढ़ाता है, त्याग कर लेना। और जो बहादुर होते हैं वो कभी चुकते नहीं है, 48 का ए, 48 का ए। आगे आ जाते, कल सुनना मुझे, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? कल सुनना मुझे, ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? कल सुनना मुझे और जिंदगी नामा जिंदा रुख, इस रचना के लिए इनकी अन्य हो जाती है चलो ए दानिश, चलो ए दानिश करके भी हम हशमत भी इनकी एक रचना हो जाती है। हम हशमत करके ताज से बिछुड़ी, ये भी इनकी रचना हो जाती है। ताज से बिछड़ी, ये भी इनकी रचना हो जाती है। कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। जबकि कृष्णा सोपती, ये प्रथम हिंदी की लेखिका थी जिनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, प्रथम। तो 50 का उत्तर सी, 51 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर, ये किसकी रचना है? विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये भी इनकी रचना है। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, इंस्पेक्टर मातादीन, ये व्यंग्यकार है चांद पर। इसके अलावा याद रखिएगा इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ये भी इनकी रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, तुलसीदास चंदन घिसे, ये इनका निबंध हो जाता है। तुलसीदास चंदन घिसे। आपके ताए हुए दिन, ये त्रिलोचन की रचना है। आपके ताए हुए दिन, कल सुनना मुझे धूमिल की, जो कभी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर, और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, श्रीलाल शुक्ल की क्या हो जाती है? राग दरबारी, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर, ये हरिशंकर परसाई की रचना है। 52 कड़ी 53 का भी, खूंटियों पर टंगे लोग किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद, ये किसकी रचना है? इस रचना को 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। इस रचना को याद रखिएगा, ग्राम्य, कुंजन, पल्लव वीणा, पल्लव, युगांत, उच्छ्वास, उच्छ्वास, वीणा, चितमरा, हार इनकी कहानी है। चितमरा हार क्या है? इस नाम से इनकी साथी कहानियां उपन्यास खुद करके है। हार करके भी इनकी एक रचना है। इनको हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ भी मिला। तो खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका एक नाटक भी है बकरी, इनके एक नाटक भी है बकरी, खूंटियों पर टंगे लोग। जबकि कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। कला और बूढ़ा चांद, ये पंत जी की रचना है। लोग भूल गए हैं, ये किसकी रचना है? कव्वे और काला पानी, ये किसकी रचना है? कव्वे और काला पानी। परिंदे अच्छे से याद रखिएगा, इन्हीं का कहानी संग्रह है। परिंदे इन्हीं का। सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए। लोग भूल गए, ये रघुवीर साई की रचना है। लोग भूल गए हैं, ये रघुवीर साई की रचना है। अकाल में सारस जमीन पक रही है, अकाल में सारस जमीन पक रही है, ये सब केदारनाथ सिंह की रचना है। कव्वे और काला पानी, निर्मल वर्मा। कव्वे और काला पानी, छप्पन कवि 57 का सी। अपूर्वा के लेखक बताइए, इनमें से अपूर्वा के लेखक कौन है? इनमें से अपूर्वा के लेखक कौन है? और मगध नामक काव्य कृति के लेखक कौन है? मगध नामक काव्य कृति के लेखक कौन है? देखिए जो अपूर्वा के लेखक है, इनको अपूर्वा के लिए ये अवार्ड तो मिला है। इनको अपूर्वा के लिए ये अवार्ड तो मिला है। इसके अलावा इनकी रचनाएं हो जाती है गुलमेहंदी, फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल, ये भी लिख लीजिएगा। फूल नहीं रंग बोलते, फूल नहीं रंग बोलते, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, गुलमेहंदी, ये तीन भी भैया इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। तो अपूर्वा ऐसे अग्रवाल, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। ये किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल। जबकि श्रीकांत वर्मा, ये मगध के लेखक है। श्रीकांत वर्मा किस रचना के लेखक है? हो गए सर, मगध के लेखक है। 58 का ए। विष्णु प्रभाकर अर्ध नारीश्वर, विष्णु प्रभाकर अर्ध नारीश्वर, और केदारनाथ सिंह, अकाल में सारस जमीन पक रही है इत्यादि। 58 का 59 का भी। अरण्या किस लेखक की रचना है? अरण्या कह लो, प्रवाद पर्व कह लो, ये सब किसकी रचना है? अरण्या प्रवाद पर्व, अरण्या के लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। अकाल में सारस किसकी रचना है? जैसे सारस, जैसे ऐसे अपूर्वा, ऐसे केदारनाथ अग्रवाल। भैया आपको बताने अकाल में सारस, ये किसकी रचना है? अरण्य याद रखिएगा, नरेश मेहता की रचना है। अरण्या और प्रवाद पर्व, ये नरेश मेहता, जबकि अकाल में सारस, ये केदारनाथ सिंह की रचना है।